नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों एक के बाद एक सुर्खियों में आ रहे हैं। पहले उनकी आय से अधिक संपत्ति मामले में वो सुर्खियों में आते हैं और उसके बाद वो अपने ही परिवार और करीबी के वजह से सुर्खियों में आते हैं। आपको बता दूं, इन दिनों सेल कंपनी का मामला जो है वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। हम इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अधिवक्ता राजीव कुमार है। राजीव जी, आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपने आय से अधिक संपत्ति मामले की बात कर ले या फिर अपने रिश्तेदार और करीबियों की वजह से सुर्खियों में आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, क्या कुछ उस सुनवाई में हुई और इसके साथ ही क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने पेश किए? देखिए, हम लोगों ने लिस्ट ऑफ कंपनीज दी हैं और ये लिस्ट ऑफ कंपनीज जो है उसका पूरा हम लोगों ने दिया है कि शेयर कैपिटल क्या है, उसका क्या करती है कंपनियों का क्या स्ट्रक्चर है, उसमें शेयर प्रीमियम में पैसा रखा जा रहा है। और ये कंपनियां, जैसा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि करती कुछ नहीं है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है ना कुछ करती है। एक ही एड्रेस पे देखिएगा कि 7-7, 8-8 कंपनी है और वहाँ मालूम होगा कि वो कंपनी जो है एक छोटा सा रूम में चलती है। उनका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना, कोई भी फैक्ट्री होगा या इंडस्ट्री होगा तो मैन्युफैक्चर करेगा, कोई चीज़ शेल परचेस करेगा, वो प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन यहाँ ना प्रॉफिट अर्न करती है, ये सीधे ना लॉस करती हैं, ये सीधे जो है वो पार्क करती है पैसे को, तो उसको शेल कंपनी बोलते हैं। हम लोगों का एक कंसेप्ट है। हाँ, वही मैं समझना चाह रही हूँ कि सेल कंपनी का कंसेप्ट क्या है। अगर दर्शक हमारे समझना चाहे तो सिंपल तौर पर शेल कंपनी है क्या? एक कंपनी जिसको मान लीजिए 1000 शेयर उसने फ्लोट किया, उसके डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन लेके जैसे फ्लोट किया, जितना हम जानते हैं, फ्लोट करने के बाद वो 10 रुपये का शेयर है तो 10,000 हो गया 1000 का। उसके बाद से उसमें किसी ने इन्वेस्ट किया और उस माने जो पर शेयर जो रिटर्न है उसको एनहांस करके 1000 रुपया पर शेयर कर दिया। देखिए, 1000 पर शेयर जो किया तो ह्यूज गैप आ गया, है कि नहीं? ये जो परचेजेस हैं शेयर का, ये बिल्कुल एकदम पेन पेपर पे होता है। अच्छा, कहीं से भी उस प्रॉफिट अर्निंग कंपनी, जैसे रिलायंस का शेयर लीजिएगा तो आपको पता है कि रिलायंस जो है इतना प्रॉफिट कर रही है। इन कंपनियों का कोई बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं है। ये लोग प्रॉफिट ही दिखाते हैं, कहीं मैन्युफैक्चरिंग और क्या प्रोडक्ट बेचती है ये सब नहीं है। इस तरह क्या हुआ कि इसमें करोड़ों करोड़ों रुपये लोगों ने डाले और वो करोड़ों रुपये जो है शेयर प्रीमियम के फॉर्म में रह गया। शेयर प्रीमियम है कि उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, शेयर्स को आप डिसॉल्व कर सकती हैं, लेकिन शेयर प्रीमियम जो है ना पक्का पैसा होता है, दैट्स ए कैपिटल। वो पैसा के रूप में यहाँ पड़ा हुआ है। ये जहाँ तक हम समझे हैं शेल कंपनी का, कि ये फिर जब जो चाहे जिसने इन्वेस्ट किया है वो फिर से रिटर्न ले लेगा वो पैसा। माने उसका एक अकाउंट है। मतलब वो पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रखा हुआ है, वो रिटर्न नहीं होता है, बल्कि आप जब चाहे उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं उस कंपनी से दूसरा कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका लिंक इस्टेब्लिश करना बड़ी मुश्किल होता है। एक कंपनी, सपोज पैसा रांची आना है, एक कैश किसी कंपनी में डाला इन लोगों ने और उस कंपनी से ट्रांसफर दूसरे कंपनी में किया, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में किया। अब ये लिंक इस्टेब्लिश करने का काम इतना इजी नहीं है, इसलिए कहीं से भी इसको यदि जांचना है तो या तो टैक्स वाले जांचेंगे या ईडी वाले जांचेंगे या सीबीआई वाले जांचेंगे। और आरओसी को बोला गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस केस में कि इनका बैकग्राउंड देखिए कंपनियों का कि ये करते क्या है, आरओसी को रिपोर्ट देना है। क्योंकि ये इतना ही नहीं है, अलग अलग एरिया में लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा। सपोज लीकर ट्रेड में आया, अभी लिस्ट ऑफ कंपनीज है जिसका पैसा कलकत्ता से चला, 3 डिस्ट्रिक्ट में जमा हुआ और 3 ही डिस्ट्रिक्ट के एक या 2 बैंक में जमा हुआ। अब ये बैंक में जमा होने के बाद वो उन्होंने अपना लीकर बिजनेस शुरू करे, उसके लिए टेंडर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने डाला। तो ये पैसा का जो ट्रांसफ़र हुआ है ये बड़ा डाउटफुल है
क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस जिस अकाउंट में डाला गया उसमें 2,500 3,000 था, एक ही बार में 75 लाख आया और 4 दिन में वो 75 लाख निकल गया। तो ये बिल्कुल एक तरह से कहिए कि वो ब्लैक को वाइट किया जा रहा है और ब्लैक मनी का इन्वेस्ट करके ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है सर, इस अगर बिजनेस की बात करूँ, कंपनी में कहीं ना कहीं पैसे जा रहे हैं, तो कितनी कंपनियां होंगी इस तरीके की और कितनी लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, कुछ आंकड़ा? ये पूरा जो नेटवर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है कि 10 आदमी को हम बोले कि 10 आदमी है। जो पीक मैंने जिसको जो टॉप में है वो जरूर हेमंत जी हैं और बसंत जी हैं या अमित अग्रवाल है। मास्टरमाइंड इस पूरे कंपनी के, जो इस पूरे हाँ, पूरा 2-4 आदमी है, 2-4-5 आदमी है। एक तो देखिए क्या है कि फैमिली है, सोरेन फैमिली। दूसरा क्या है, अमित अग्रवाल है, उसमें प्रेम प्रकाश है, उसमें रवि केजरीवाल है, रंजन साहू है, आज के दिन में नया इन्वेस्टमेंट एजेंट है उन लोगों का, और इस तरह के कई इन्वेस्टमेंट लोग हैं जो दिखते नहीं हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि कोड़ा स्कैम हम कर रहे थे तो इनिशियली जो है पता नहीं लगा। हम लोगों ने तो बिल्कुल सैंपल दिया था डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन जब 2 दिन रेड चले 100 जगह पे, 150 जगह पे, तब पता लगा कि ये 4,000 करोड़ का मामला है और कई कई कंपनियां विदेशों में ये इन्वेस्ट कर रही हैं। तो उस तरह के इनकी भी जांच हो जाए ना, तो हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि यहाँ से विदेशों तक कैसे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सर, सेल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो क्या जो झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या इसमें ईडी को आदेश दिया गया है कि वो सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच करे? हमने अपने कान, नाक, आंख से महसूस किया और सुना, उसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि आप कॉपी सर्व कर दीजिए, दे विल ऑल्सो लुक इनटू इट एंड फाइल ए रिपोर्ट। और आरओसी को पार्टी बनाया गया, जो आरओसी पार्टी नहीं था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनको कहा गया कि इनका बैकग्राउंड देखिए कंपनियों का। अब ये तो ऑर्डर का भी कॉपी आया नहीं है, लेकिन जहां तक हम लोग सुने हैं, जो हम आर्गुमेंट करते समय सुने थे, यही माननीय न्यायालय ने। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं, जो सप्लीमेंट एफिडेविट आपने फाइल की थी 2013 में, कहा जा रहा है कि वो रद्द हो गया था और आपने इसी तरीके की सेम फिर से फाइल की है। इस तरीके की भी बातें उठ रही हैं। इस पॉइंट पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और वो मामला सब जुडिस है, जो उसको हमको बोलना उचित नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय देख रही है और ये एक कंट्रोवर्सी हम नहीं क्रिएट करना चाहते हैं किसी प्रकार का। बाकी जिसको जो कहना है, बोलना है बोले, हम तो मेरिट पे जो बहस करना है करेंगे। इस मामले में क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी तो सब जुडिस है मामला और हम लोग तो प्रेयर है कि सीबीआई जांच हो और जो यहाँ का लूट का साम्राज्य कायम हुआ है उसको कैसे भी ख़त्म किया जाए और आम लोगों के पक्ष में जो आम लोगों का एस्पिरेशन है झारखंड का, वो मीट हो। क्योंकि जो अभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और अन्य लोग हैं, ये बेसिकली दे आर इंडल्ज्ड इन क्या बोला जाए कि मास स्केल करप्शन। वो ठीक नहीं है, वो उसी के संदर्भ में ये पीआईएल है कि बड़े बड़े स्कैम को लेकर आपने केस लड़ा है, देखा है। अगर हम मधु कोड़ा के टाइम की बात कर ले, उस वक्त भी आपने केस को स्टडी किया था, देखा था। फिलहाल जो राजनीति हालात इस वक्त झारखंड में है, झारखंड बने 21 साल हो चुके हैं, 22 साल, क्या देख पा रहे हैं? क्या जो राजनेता है, जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं झारखंड को लूटने का प्रयास करते हैं? इस तरीके के भी बात सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट की बात होती है या फिर विकास की बात करें, वो हमारी सरकार करते हैं, लेकिन अगर सरकार पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो क्या लगता है, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ जो भी काम होता है वो मेरा क्या इसमें इसी प्रिंसिपल में चलता है। माने इसमें मेरा कितना फ़ायदा है, वो टॉप टू बॉटम लोग मेरा क्या इसमें फ़ायदा है इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। यदि कोई सेल परचेज भी होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम, जो टेंडर भी होता है, तो उसमें भी अपना परसेंटेज देख लेते हैं कि मेरा इसमें कितना परसेंट है। और यही जो बिजनेस है, तो फिर हमको नहीं लगता है कि डेवलपमेंट से कोई लेना देना ना है। वो तो यहाँ सेल्फ सेंटर्ड डेवलपमेंट है। माने इंडिविजुअली वो चाहते हैं कि कुछ काम हो कि हमको कुछ पैसा आए। डेवलपमेंट हमको नहीं लगता है जो दिख रहा है झारखंड में 21 साल में, और ये होने भी नहीं देंगे। जो ये इस तरह का जो लीडरशिप है यहाँ पे, हम इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में उस तरह के लोग नहीं है जैसे माननीय योगी जी हैं
या माननीय शिवराज जी हैं या मान लीजिए अन्य लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे असम के जो चीफ मिनिस्टर है उस तरह का, वो इस तरह का पता नहीं क्या है कि इन लोगों में कुछ है ही नहीं। ये लोग एस्पायर भी नहीं करते हैं कि उनको कॉपी भी करें। मतलब झारखंड पिछड़ा राज्य कहा जाता है, लेकिन पिछड़े राज्य होने का वजह भी है कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो 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 राज्य को चला रहे हैं, जिन पर सरकार ने, जिन पर लोगों ने भरोसा किया, जनता ने भरोसा किया, वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि वो पहले खुद का फायदा देखते हैं, खुद का विकास देखते हैं, उसके बाद वो जनता के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि झारखंड आज भी पिछड़ा है। देखिए, इनको हमको लगता है इनको समझ में नहीं आता है कि कितना खाना चाहिए। ये खाते जा रहे हैं और मैंने बोलते हैं ना कि बटोरते जाते हैं चारों ओर से कि भाई हमको इतना ना चाहिए। इनको समझ में नहीं आया कि हमको मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए। माने ये कहा जाता है कि उदाहरण के तौर पे कि एक बच्चे को टॉय का दुकान में रख दिया जाए तो सोचेगा सारा जो दुकान का टॉय जो है वो लेकर के, यानी खिलौना अपने ही लेके जाए। वही हालत है इन बच्चों का। ये लोग बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आम लोगों के लिए काम कीजिए, लोग अपने ही आपको सर माथे पर रखेंगे। और यदि आप आम लोगों के अगेंस्ट जाइएगा तो फिर पब्लिक है, सब समझ रही है। आज इतना ही दिन में लोग इतने उब गए हैं इन सारे चीज़ों से, करप्शन से, कि लगता है कि आज इलेक्शन हो तो हम कहते हैं कि मास चेंजेस होगा। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता सब जानती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।